नमस्कार दोस्तों, ऑल टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूं, कहीं से भी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मुझे प्राप्त होती है, सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में रखने की पूरी कोशिश करता हूं। 7वें चरण बहाली प्रक्रिया के लिए हमारे साथी लगातार जो है वो प्रयासरत हैं। 7वां चरण विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए हमारे साथी लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे साथ सिद्धार्थ जी आप सभी के बीच में है। महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 7वां चरण का विज्ञप्ति जो है वो जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऑल टी तैयारी चैनल में सिद्धार्थ जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद झा सर। और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी 7वां चरण अभ्यर्थियों को सर मेरा नमस्कार है, प्यार है। और आज जो आप कह रहे हैं हम लोग की विशेष चर्चा है, बिल्कुल। क्योंकि पिछले 17-18 दिनों से हम लोग का सर आंदोलन चल रही है पटना के गर्दनी बाग में, और आगे भी चलेगी। और 21 तारीख से कुछ विशेष कार्यक्रम यानी अनशन चल रहा है, 3 दिवसीय। 21, 22 और 23 को अनशन का कार्यक्रम रखा गया है। तो उसको भी नजर रखते हुए जो अभ्यर्थी जो है, आप घर पे बैठे हुए हैं, आप जरूर पहुंचे पटना और इस आंदोलन को मजबूत करें और संघर्ष कर अपना अधिकार जरूर लें। फिर उसके अच्छा, फिर आप बोलिए सर, फिर हम बोलेंगे, नहीं तो हम पकड़ लेंगे जी सुर। बोलिए। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सर। और आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि आप पटना के गर्दनी बाग में लगातार जो है वो डटे हुए हैं। आपके साथी पटना के गर्दनी बाग में लगातार डटे हुए हैं, और आपके साथियों को बहुत उम्मीद थी। कल माननीय शिक्षा मंत्री जी का बैठक था बिहार के तमाम संगठनों के साथ। तो सभी हम्म। 7वां चरण विज्ञप्ति का जो हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि हो सकता है सकारात्मक परिणाम हम सभी के सामने में होगा। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सिर्फ गोल गोल घुमा के अपनी बातों को जो है वो सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं कि आखिर हम नियमावली कब देंगे। क्योंकि मैंने कल देखा था, उनसे पत्रकार बंधु ने पूछा था कि नियमावली कब तक आएगी सर, तो उन्होंने सिर्फ जल्द बोला। तो जल्द का मतलब तो हमारे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी साथी दूर ही समझने लगे हैं अब। तो मेरा कहना यह था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के बातों से आप लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे। तो आगे की जो आप लोग रणनीति बनाए हैं, उसके ऊपर में हम सभी को चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, और बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी बताना जरूरी है। साथ साथ में ये बात सरकार तक भी पहुंचेगी। तो आप अपनी बातों को बिल्कुल रख सकते हैं सर। बिल्कुल सर, जैसा कि सर देखिए, ये आंदोलन का ही सर नतीजा है जो सरकार कुछ अस्पष्ट तरीके से ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो सर उसके जेहन में अब आ रहा है कि हाँ, 7वां चरण बहाली जरूरी है। तो ये हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लोग की विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन 7वां चरण का नहीं आ जाता। तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, क्योंकि सरकार का रवैया जो है बिल्कुल ढुलमुल और शिथिल तरीके से चल रही है। और सरकार जो है ये बहाली करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। वो चाहती है कि इस बहाली को हम लोग जो है चुनावी मुद्दा में ले जाएं और चुनाव का प्रोजेक्ट बनाकर हम सभी अभ्यर्थियों को गुमराह करें, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं है होने देंगे। क्योंकि सर चुनाव का मतलब है कि 3 से 4 सीटें इसमें शामिल हो जाएगा, और हम लोग ये नहीं चाहते हैं और डिले करना। सर मैं खुद आपको बताऊं सर, मैं ऑलरेडी सर 3 सीटेट क्वालिफाइड हो चुका हूं। अब कितना सर सर्टिफिकेट अपने हम बढ़ाऊं सर, इसलिए सर हम तंग आ गए हैं। हमारी उम्र भी अब 27-26 साल होने जा रही है, 27 साल। तो बताइए, अब इतना उम्र होने के बाद कितना पढ़ाई करें हम लोग। एक जो अहर्ता का जो बात करती है सरकार, उसमें हम लोग बिल्कुल फुलफिल हैं। उसके बावजूद भी पिछले 3.5 सालों से अधिक समय से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सर सरकार का ही सर एक कमी है, और जिसके कमी के कारण आज हमारे जैसे हजारों और लाखों अभ्यर्थी जो है, मतलब बेरोजगारी का दंश की मार हम लोग सह रहे हैं। तो सरकार का ये रवैया बिल्कुल निगेटिव है, और इससे आपका जो है प्रसिद्धि नहीं फैल रही है। इससे आपके प्रति जो हम लोग युवा हैं या हमारे जैसे जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सबके मन में आक्रोश भर रहा है। आप बताइए, आप लोग
है, आप कार्य करके नहीं दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको हर हाल में कार्य करना चाहिए और हमें बहाल कर विद्यालय में भेजना चाहिए सर। जी, आप यहाँ पे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कहा है सर। और यहाँ पे सीट की बात की जा रही है। आपने सुना होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कल भी कहा है कि हमारे पास लगभग 3 लाख से भी ज्यादा रिक्ति है, 3.5 लाख रिक्ति है। तो शिक्षक अभ्यर्थी ज्यादा ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हैं? उनकी नौकरी लगेगी। हमारे पास तो उतने सी टेट, बी टेट, एस टेट अभ्यर्थी ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये इस प्रकार का बयान क्या दर्शा रहा है? यही बयान दर्शा रहा है कि यहाँ जो समीकरण जो सरकार का है, उसके आपके दुख से, आपके परेशानी से उनको कोई सहानुभूति नहीं है। वो बस अपना कार्य सिद्धि के लिए जब चुनाव का मौसम आता है तो तरह तरह की घोषणाएं होती है, जो बाद में आगे चल के जुमला साबित होती है, चाहे वो राज्य सरकार से हो तो, या मतलब केंद्र सरकार से हो, या कोई भी दल के हो। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी पार्टिकुलर दल के नेता या कोई विशेष व्यक्ति के बारे में या चर्चा नहीं है। यहाँ जो भी सत्ता के पक्ष के लोग जो भी होते हैं, वो हम लोग युवाओं को ठगने का कार्य किया है अब तक। क्योंकि बीते आप समझिए सर, 3.5 साल से सारा हर्ता रखने के बावजूद जो आदमी घर पे बैठा रहे, उस पे क्या बीतती होगी सर। कितना सर अवसाद हो चुका है, कितना डिप्रेशन में हम लोग जा चुके हैं सर। इसका सर तकाजा लगाना बड़ा मुश्किल है सर। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए और हर तरह से हम लोगों को पहल कर, बिल्कुल सर। अगर आप एक बार में आप 3 लाख या 4 लाख का जो आप बता रहे हैं डाटा आप नहीं कर सकते, तो आप सेगमेंट वाइज ही कीजिए। कोई ऐसा रूल रेगुलेशन निकालिए ताकि अगर इनका जॉब इतना दिनों में नहीं लगता है तो इसका बताइए, इसका जुर्माना कौन देगा सर। जो हम लोग इतना, जो हम लोग कष्ट झेल रहे हैं, हमारे ऊपर इतना विपदा आ रही है, हम लोग तरह तरह से परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप बताइए सर, हम लोग इतना शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं? अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए कि चलिए 20 22 25 साल तक पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी हो जाएगी जिसके सहारे जीवन में हम लोग अच्छे से जी पाएंगे। अब यहाँ बताइए, यहाँ तो ये भी नहीं हो रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी, जबकि कहा जाता है कि लोकतंत्र की सरकार है, लेकिन यहाँ तो जनता का बात ही नहीं माना जाता है। सब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा घूमते हैं। विपक्ष में है तो पक्ष नहीं दे रही है, पक्ष वाले बोलते हैं कि हम तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जो कि नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है, उनको दोबारा नियुक्ति दिया जा रहा है ताकि हमारा जो मैनिफेस्टो हो, जो हमारा घोषणा हो, वो गलत ना हो जाए। तो इसके लिए वो क्या, अभी देखिए रिसेंटली बिहार पुलिस को दिया गया है, जो ऑलरेडी डीजीपी और एसएसपी के द्वारा सबको नियुक्ति दे चुका गया है। उसके बावजूद भी नीतीश सरकार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी दोनों ने मिलकर नियुक्ति बांटने का कार्य किया। ये कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का। आप बताइए सर, शिक्षक जो है सबसे शिक्षित वर्ग होता है, उसके बावजूद भी आप पिछले इतने दिनों से हम लोगों को टाल मटोल कर रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं से उचित नहीं है। तो आपका ये ऑल टीईटी चैनल के तैयारी का जो चैनल है, इसके माध्यम से हम सरकार या विभाग को हम यही कहेंगे कि सर अब बहुत हुआ सर ड्रामा, बहुत सर हम लोग परेशान हो गए हैं, आजीज आ गए हैं सर। आपको अच्छा लगता है कि सर हम आपके विरोध में गर्दनी बाग में बैठे या आपके खिलाफ कुछ बोले सर? हम चाहते हैं कि सर आपके साथ सरकार जैसी आपकी है, हमें भी आप नौकरी दे दो, जॉब दे दो, ताकि हम भी आपका जो कार्य योजना है, जो प्रोजेक्ट है, जो विकास है, उसमें हम लोग अपना भी भागीदारी दिखाएं, ताकि हम लोग का भी सर एक ये हो और आपका भी अच्छा लगे। आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, आने वाला पीढ़ी शिक्षित हो? बताइए, मैं जाता हूँ, मैं पटना में देखता हूँ उधर राजा बाजार जो पुल है, उसके नीचे देखते हैं लाखों ऐसे मतलब ये स्थापित परिवार हैं जिनके बच्चे के पास मूलभूत सुविधा नहीं है। वो देख रहे थे सड़क के किनारे पेज को लेकर एक पेंसिल से उस पे कुछ लिख रहे थे, एबीसीडी या जो भी लेटर वगैरह लिख रहे थे। तो ये कितनी बुरी बात है सर। अब बताइए, हम लोग इतना शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपके पास टीचर की कमी है, हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये उचित नहीं है, आप बहाल कीजिए। और बिल्कुल सर हम अपना जो जिम्मेवारी है, जो हमारी भागीदारी है, उसको हम लोग बिल्कुल निभाएंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। तो आपसे बस यही अपील है कि आप जल्द से जल्द सर हमें बहाल करें सर। हमें अब बेहद अच्छा नहीं लग रहा है सर।
जी। सर, जैसे कि यहाँ पे सरकार की जो रणनीति है वो बिल्कुल ठीक दिखाई नहीं दे रही है, और आप लोग पिछले 12 दिनों से देखा जाए तो पटना के गर्दनी बाग में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी आप अनशन की बात कर रहे हैं। तो आप बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये लड़ाई अब ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गई है और ज्यादा ही मजबूती से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा या सचिवालय में जो आप लोग जाते हैं, वहां से कोई आप सभी को डेट नहीं बता रहा है कि इतने तारीख को नियमावली आएगी, इतने तारीख को विज्ञप्ति आएगी, इतने तारीख को आप लोग विद्यालय में होंगे। नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ एक ही बात कहा जा रहा है कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली होगी। तो बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक दो लोगों से तो ये लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी। यहाँ तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को आना होगा। बिल्कुल सर, देखिए सर, मैं क्या कहूँ सर, हम उतना तो बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं सर कि जैसे कि सर, देश में राजा, समाज में गुरु, और परिवार में पिता, और घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते हैं। क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथों में होता है सर। तो इसलिए सर, हम नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और बिल्कुल सर, हम लोग अगर सकारात्मक रणनीति बनाकर सही तरीका से कार्य करें तो सरकार को झुकना होगा। और नहीं तो सर, बस हम लोग इसी तरह थोड़ा सा और ढिलाई हम लोग भी बरत लें तो ये बहाली 2-3 सालों के लिए ठंडे बस्ते में चले जाएगी। आप ये ना समझे कि सरकार कह रही है जल्द होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीना दिन के बाद आपकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि ये सर हम लोग का कार्य अनुभव है सर, पिछले 2019 से हम लोग सर इस क्षेत्र में है, और हम लोग बराबर देखे हैं सर, सचिवालय से लेकर सरकार तक। अब आप लोग को भी तो जानते ही हैं, पेपर के माध्यम से आपने पढ़ा था कि माननीय जब तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पहला कलम से रोजगार देने का काम करेंगे, 30 दिनों के अंदर शिक्षक की बहाली करेंगे। तरह तरह का उनका जो बात था, स्टेटमेंट था, हम लोग ऑन रिकॉर्ड भी है, आप पेपर के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। और आपके खुद एनडीए के गवर्नमेंट में जो माननीय शिक्षा मंत्री इनके पिछले वाले थे, विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि सितंबर में हम आपकी विज्ञप्ति हर हाल में जारी करेंगे। तो बताइए, वहां भी हम लोग जुमला और ठगा महसूस किए। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार का जो मंशा है अभी तक क्लियर नहीं है, वो हमेशा टाल मटोल का कार्य कर रही हैं। अभी बताइए, आरजेडी के पाले में आपका शिक्षा विभाग है और उनके प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन जी। वो तरह तरह के रोज रोज नया नया बयान देते हैं। एक बार उन्होंने यहाँ तक कहा था कि दिसंबर में हम लोग स्कूल में रहेंगे। अब बताइए, 4 दिन 5 दिन बचा है इस महीना का, 10 दिन, 10 दिन के बाद हम कैसे विद्यालय में रहेंगे? तो ये कितना बड़ा, माने किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करना, ये कहाँ तक उचित है सर? हम लोग परिवार में इतना चीज खो दिए हैं जिसका कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं। अपना तो शिक्षक प्रतिष्ठा, अभ्यर्थी अपना इस बात को वजूद। नहीं समझ रहा है सर। मेरा प्रश्न यही है कि शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को समझ ही नहीं रहा। वो सोच रहा है कि बोल दिया कि भाई बहाली आएगी, और आप लोगों को पटना के गर्दनी बाग में जितनी सहयोग मिलनी चाहिए उतनी सहयोग नहीं मिल पा रही है। यही तो मैंने यहाँ पे आपसे कहा है कि आप उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? बस हम यही निवेदन करेंगे कि अब जगिए, जागने का यही सही समय है और उचित समय है। अगर अब अभी आप अपने हक के लिए नहीं लड़े, अभी आप अपना घर नहीं छोड़े, पटना नहीं पहुंचे, आप बताइए, 3 सालों से आप इंतजार कर रहे हैं, 3-4 दिन के लिए आप पटना नहीं आ सकते, तो आप कैसे आप योग्य हैं सर? आप हमें ये बताइए। आप कहते हैं कि हम शिक्षक बहाली के लिए योग्य हैं। सर, बिना मांगे भीख तक नहीं मिलता है, और ये तो हमारे हक और अधिकार की बात है। और सरकार जो है, आप जान ही रहे हैं कितना हम लोग पर दुश्वारियां ढा रही है और आगे भी ढाने के विचार में है। तो आप बिल्कुल एकजुट होइए और सरकार को झुकाइए, और आपका जो हक है, आपका जो बहाली है, वो जल्द से जल्द शुरू हो, इसके पक्ष में बात हो। हम लोग का 7वां चरण विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। इसके लिए सर हम लोग, आप पटना आइए और वहां आके लड़िए सर। घर में बैठने से, सोशल मीडिया चलाने से, और आप सोचते हैं कि एक और सीटेट के एग्जाम में बैठ जाते हैं, कुछ नंबर मिल जाएगा, सेफ जोन में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं है सर। भले नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी संशय है बहुत सारी चीजों पर।
हम लोग केवल अभी अनुमान लगा रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब तक वो प्रकाशित नहीं होती है तब तक संशय बरकरार है। तो इस पर आप लोग बिल्कुल विचार करें और पटना जरूर पहुंचे सर, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपकी बहाली का रास्ता खुलवा सकती है। तो इंतजार को और इंतजार मत करवाइए, पटना पहुंचिए और अपना हक के लिए लड़िए। जी, तो अनशन का कार्यक्रम कहाँ पर रखा गया है सर? गर्दनी बाग में ही रखा गया है सर, 3 दिवसीय अनशन कार्यक्रम है, सभी लोग पहुंचे और इस आंदोलन को मजबूत करें सर। जी, फिर इसके बाद हम लोग एक 29 को भी प्रोग्राम रखे हुए हैं। और देखिए सर, अगर ये 3 दिन हम लोग का अगर अच्छे से निभ जाता है तो 29 को कुछ बड़ा करने का भी हम लोग सोच रहे हैं, ताकि सरकार को हम लोग जब तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो हमारे बारे में नहीं सोचेगी। ये बात एकदम क्लियर एंड कट है। बिल्कुल। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप लोग तरह तरह की गतिविधि के माध्यम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने मुंडन करवाया, फिर आप लोगों ने और भी भिक्षाटन का भी कार्यक्रम किया, फिर बिना वस्त्र के भी अर्धनग्न होकर के भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, फिर आपने ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया था। लेकिन सरकार के जो आला अधिकारी हैं या सरकार के जो नजदीकी लोग हैं, वही चित्तरंजन गगन की मैं यदि बात कर लूं, तो उन्होंने तो मतलब इतनी झूठ बातें उन्होंने बोली। उस समय भी हम सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले विज्ञप्ति आएगा तब ना नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब स्वाभाविक है, नियुक्ति पत्र की तो बहुत दूर की तैयारी है, नियमावली पर ही मोहर लग जाए कम से कम नवंबर के महीने में, तो कम से कम हम सभी को ये लगेगा कि चलिए भाई, इस गतिविधि से जो है वो बहाली होगी, इस नियमावली से बहाली होगी, हम लोगों को अब ये तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पर तो शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल टाल दिए बातों को कि हाँ जल्द ही आ जाएगी। वो ये भी कह सकते थे कि देखो नियमावली बन के तैयार हो चुकी है, हमारे पास आया है, हमने उसको देखा है, हमने इसीलिए शिक्षक संगठनों के साथ बैठक किया है कि उस नियमावली में कुछ सुधार किया जा सके तो हम कर देंगे। ये सब कुछ नहीं बोले, बस ये बोल दिए कि देश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो आज तक कोई काम नहीं किए, पोशाक योजना तो फलाना योजना तो ठिकाना योजना। अरे भाई, पोशाक योजना फलाना ठिकाना योजना से क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगी? वो जो पत्रकार बंधु उनके पास में जाते हैं, उनको ये प्रश्न पूछना चाहिए उनसे कि क्या माननीय मंत्री जी, पोशाक देने से, साइकिल देने से क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगा बच्चों को? क्या जवाब आएगा? ये भी हम सभी को जानना चाहिए। लेकिन कोई भी पत्रकार बंधु हमारे ये प्रश्न उनसे कर ही नहीं रहा कि आप कह रहे बिल्कुल अच्छी बात है, आप पोशाक दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिना शिक्षक का तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप कर सकते हैं? ये प्रश्न तो कोई कर नहीं रहा है, तो आप ही लोग कीजिएगा। अब ये प्रश्न बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट में मैं आपसे 1 मिनट और लूंगा और मैं चाहूंगा कि जो भी आपको कहना है शिक्षक अभ्यर्थियों साथियों को, आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बातों को लास्ट करें। बिल्कुल सर, देखिए मैं क्या कहूँ सर, मैं भी एक 7वां चरण का अभ्यर्थी हूँ और मैं भली भांति जानता हूँ और मेरा विजन भी क्लियर हो चुका है कि 7वां चरण जो है अब आसान रास्ता नहीं है। बहाली लगभग लगभग फंस रही है। तो इसको निकालने के लिए बस एक ही रास्ता है कि हम लोग सड़क पे उतरे, तभी आपका मामला संज्ञान में आएगा। हम लोग घरे बैठे या एक दिन जाके सचिवालय मिल लिए या नेता के पीछे पीछे घूमे तो वहां से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब तक उसकी किरकिरी नहीं होगी, जब तक उनका मुद्दा चारों तरफ फैलेगा नहीं कि हाँ एक मुद्दा है बिहार में शिक्षक बहाली का, तब तक वो आपके बारे में कुछ नहीं करने जा रहे हैं। एकदम आप लोग माइंड सेट कर लीजिए। तो या तो आप अपना जो निजी कामों में व्यस्त हैं, ट्यूशन कोचिंग स्कूल प्राइवेट नौकरी करके खुश हैं तो खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब बहाली आएगी 24 में, 26 में, 28 में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और नहीं, अगर सही में चाहते हैं कि समय आपको नौकरी हो तो आप घर से बाहर निकलें। जो एक नेतृत्वकर्ता जो भी लोग हैं, हम हो या और लोग हैं, वो जो लोग कह रहे हैं तो ऐसे नहीं कह रहे हैं सर। हम लोग नजदीक से ये सब चीज देख रहे हैं कि बिना लड़े सर आपकी जो भर्ती है वो नहीं होने वाली है, तो नहीं होने वाली है। आप लोग बिल्कुल पटना पहुंचे और अपनी लड़ाई को लड़े और अपना जो हक है आपका शिक्षक बहाली, प्रारंभिक शिक्षक बहाली, उसको खुलवाएं और आवेदन करके तब आप सुरक्षित हो, क्योंकि जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी आपकी बहाली कहीं से सुरक्षित नहीं है।
तो इसका ध्यान रहे, और इसके लिए हम यही कहेंगे कि आप तो पटना पहुंचिए और इस आंदोलन को भली भांति निष्कर्ष तक पहुंचाइए, और इसका सकारात्मक परिणाम है इस पर कार्य हो। धन्यवाद। जी, तो सिद्धार्थ जी, आप आज समय निकाल के फिर से अपनी बातों को ऑल टीटी तैयारी चैनल के माध्यम से हमारे शिक्षक अभ्यर्थी साथी तक आपने पहुंचाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको भी धन्यवाद सर। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मन में 1 मिनट जरूर सोचिएगा कि कहां पर अगस्त में बहाली आने वाली थी, कहां पर दिसंबर में आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, और कहां पर आज तक नियमावली पर मुहर नहीं लगी। तो ये सरकार इस बहाली को कहां ले जाएगी, नहीं ले जाएगी, आप लोग खुद ही इस बात पे थोड़ा सा मंथन कीजिएगा। और हमारे जितने भी पटना में हमारे साथी डटे हुए हैं, आप उनका सहयोग जरूर कीजिएगा, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो मानसिक सहयोग हो, चाहे वो शारीरिक सहयोग हो, जैसे भी हो, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग उनका सहयोग जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।